मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में रुक्खड़ करके एक बफर ज़ोन है। उस बफर ज़ोन को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर करके भी कहा जाता है। तो उस बफर ज़ोन में बाजीराव करके एक बहुत ही बोल्ड, यंग और बहुत ही तगड़ा ऐसा एक टाइगर 3-4 महीने पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ से पकड़ा और उसे ज़ू में शिफ्ट किया। उसके पीछे के रीज़न कुछ भी हो, मगर उसको वहाँ से पकड़ के ज़ू में शिफ्ट करने के वजह से किस तरह से वहाँ के इकोनॉमिक्स को और इकोलॉजी को डिस्टर्ब हुआ है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। वहाँ पे जैसे वो जो टाइगर कंटिन्यूसली वहाँ के टूरिस्ट को साइटिंग देता था, रोज़ वहाँ पे वो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सफारीज़ में भी बहुत बार दिखाई देता था। वो टाइगर वहाँ से चला जाने के वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ के सफारी बुकिंग्स पूरी तरह से बंद हो गए। मैं जब सफारी के लिए गया था तब वहाँ पे मॉर्निंग के, इवनिंग के, नाइट के सफारी में सिर्फ मेरे अकेले की सफारी घूम रही थी। जंगल में और कोई सफारी ही नहीं घूम रही थी। वहाँ के जो भी रिसॉर्ट्स पूरे के पूरे खाली पड़े थे। वहाँ के सबसे फेमस रिसॉर्ट में सिर्फ मेरे अकेले की रूम बुक थी। इस तरह से वहाँ के गाइड, ड्राइवर्स, जिप्सी ओनर्स, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट ओनर्स, वहाँ पे उस इकोसिस्टम पे डिपेंड रहने वाले सारे वहाँ के ट्राइबल्स, ये सबको इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली ये टाइगर ने अफेक्ट किया है। और इकोलॉजिकली बोला जाए तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, रुक्खड़ जंगल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डियर्स, स्पॉटेड डियर्स दिखाई नहीं देते थे, वहाँ पे झुंड के झुंड मुझे स्पॉटेड डियर्स के दिखाई दिए। उसका रीज़न ये है कि वो बाजीराव टाइगर जिस रुक्खड़ जोन में घूमता था तब डियर्स की डेफिनेटली संख्या कम होगी। डियर्स को पता रहता है कि यहाँ पे इस टेरिटरी में बहुत एक डोमिनेंट यंग टाइगर घूमता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली फिर डियर्स की संख्या कंट्रोल में रहने लगती है। मगर अभी वहाँ पे डियर्स के झुंड देखे गए और उसके वजह से वहाँ पे आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा डियर्स, स्पॉटेड डियर्स रहेंगे तो उसके वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है कि वो जिस ग्रास के ऊपर फीड करते हैं उस ग्रास की क्वांटिटी कम होने लगेगी, और उस ग्रास की क्वांटिटी कम होने लगेगी तो जिस ग्रास के ऊपर ये फीड नहीं करते उस ग्रास का क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, और उसके वजह से भी वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अभी वहाँ पे एक नया टाइगर, डोमिनेंट मेल टाइगर वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी टेरिटरी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट होने ज़रूरी है। एक तो वहाँ पे उतना डोमिनेंट मेल टाइगर होना ज़रूरी है, एक। दूसरा, अचानक से वहाँ से एक डोमिनेंट मेल टाइगर चले जाने के वजह से नया डोमिनेंट मेल टाइगर वहाँ पे अपनी टेरिटरी अचानक से इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। उसके लिए महीनों साल जा सकते हैं। और उतना बोल्ड टाइगर जो कंटिन्यूसली वहाँ पे सफारीज़ में साइटिंग्स देता था, ऐसा बोल्ड टाइगर तुरंत कोई नया बनता नहीं है। वो उस टाइगर का एक नेचर होता है, तो उसके वजह से डेफिनेटली सफारीज़ के ऊपर भी वो अफेक्ट करेगा और वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम पे भी अफेक्ट करेगा। वहाँ पे नया बोल्ड टाइगर वहाँ पे आने के लिए फिर एक नया टाइगर आना चाहिए, उसने फिर वहाँ के माहौल के साथ, बफर जोन के माहौल के साथ एडजस्ट होना भी ज़रूरी है। और दूसरा, अभी उसके जो भी उसके टेरिटरी में आने वाली फीमेल्स, उन फीमेल्स के कब्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी उसी टाइगर के ऊपर होती है। जैसे वो टाइगर वहाँ पे रहेगा, डोमिनेंट मेल टाइगर, तो उसके वजह से उसके जो ब्लड लाइन में आने वाले जो उसके कब्ज़ हो गए तो डेफिनेटली वो भी एक प्रोटेक्टेड फील करते हैं। वहाँ की फीमेल टाइग्रेसेस भी प्रोटेक्टेड फील करती हैं। मगर अब उनको प्रोटेक्ट करने वाला एक टाइगर अचानक से चला गया है, तो उनको प्रोटेक्शन इमीडिएटली अचानक से कहाँ से मिलेगा? वैसे भी जो नया टाइगर वहाँ पे अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए देखेगा तो उन कब्स को डेफिनेटली एक ख़तरा रहेगा कि
उसमें से जो मेल कब्ज़ रह गए उनको पहले वो मारेगा और उसके बाद ही उसका वहाँ पे डोमिनेंस क्रिएट होगा और फिर वहाँ के जो फीमेल टाइग्रेसेस रहेंगे उनके साथ मीटिंग के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो ये ऐसी एक चेन रिएक्शन होती है जो एक सिंगल डोमिनेंट मेल टाइगर के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो भी रीज़न रहे वहाँ से उस बाजीराव टाइगर को उठाने का, मगर ये वीडियो बनाने का